आतिफ साहब, क्या आइंदा बरस शाहीन क़यादत नहीं करेंगे लाहौर कलंदर्स की? देखिए इमरान, आपको इस बात के लिए समझने के लिए देखना पड़ेगा कि शाहीन कप्तान क्यों बने थे और कैसे बने थे। हमारी कप्तानी अज़हर अली ने की, हमारी कप्तानी इसने क्रिस गेल ने की, ब्रेंडन मैकलम ने की, एबी डिविलियर्स ने की, हफीज़ भाई ने की। वो रिज़ल्ट नहीं दिलवा सके जो शाहीन शाह अफरीदी ने किए। सो जब हमने सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया था तो उसके साथ हमने शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया था और 2 साल फिर वो वाइस कैप्टन रहे थे और उसके बाद उन्होंने कप्तानी का मनसब संभाला था। और हमारी बात नहीं है, दुनिया क्रिकेट के ग्रेट हैं इमरान खान साहब, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ये कहा कि आतिफ जो डिसीजन आपने लिया है शाहीन को कप्तान बनाने का, ये बेस्ट डिसीजन है। और शाहीन को उन्होंने कहा कि अगर आप इसी तरह दुनिया क्रिकेट में खेलते रहोगे तो 8 से 10 साल दुनिया क्रिकेट में राज करोगे। और फिर शाहीन ने ना सिर्फ एक टूर्नामेंट जीता, चले वो तो इंसान तुक्के से कहते हैं जी जीत जाता है, फ्लूक भी लग जाता है, क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन बैक टू बैक जीतना जो है कोई तो क्वालिटी होगी। और पाकिस्तान के कितने कप्तान ऐसे आए हैं जिन्होंने चैम्पियनशिप इसकी हमारी PSL की जीती है, और ना सिर्फ जीती है बल्कि बैक टू बैक जीती है, दफा भी किया है। सो उनका CV उनके लिए बोलता है। और ऑब्वियसली जब आपके पास एक बंदे ने तो खेलना नहीं होता, 11 प्लेयर होते हैं, एक लीडर कप्तान होता है, लेकिन जब आपके रिसोर्स ही पूरे ना हो, जब आपका फ़खर आउट ऑफ फॉर्म हो, जब हारिस आपका उसकी वो फॉर्म ना लग रही हो, जब आपका राशिद खान इंजर्ड हो, जब आपका डेविड विजे पहले मैच में इंजर्ड हो जाए, जब शाय होप आपका ना आए, जब राजा पक्सा को NOC ना मिले, जब डैन लॉरेंस जो है उसको नेशनल ड्यूटी पे कॉल कर लिया जाए और आपका ताहिर बेग इंजर्ड हो, सो एक कप्तान जो है वो बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, विकेट कीपिंग भी करेगा, ये कैसे मुमकिन है? कप्तान होगा अगले साल या नहीं होगा? मैंने इतनी सारी बातें गिना दी आपको, इसके बाद अब ये तो वही वाली बात है कि आप भी कमेटी बना दें कि मैं कमेटी बना रहा हूँ, कमेटी फैसला करेगी कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए उसका CV है ना, क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है। देखिए जो 19-20 साल की उम्र में उसने करके दिखाया, या भाई इस बात पे ज़्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं, ऑब्वियसली मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनका। जो उन्होंने करके दिखाया वो कभी किसी ने हिस्ट्री में PSL में किया ही नहीं, किसी ने किया नहीं है। याह्या साहब, ये जो कप्तान की तब्दीली की खबरें हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए? और क्या सिर्फ 5 मैचेस की कप्तानी के बाद आप कप्तान को बदलने की तरफ जाने का सोचना भी चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या बिल्कुल ज़रूरत है, कप्तान नहीं बदला जाएगा तो मामला ठीक नहीं होंगे? हाफिज साहब, ये तो मैं और आप सोचेंगे कि कप्तान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, फैसला क्रिकेट बोर्ड करेगा। और देखेंगे क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है, वो किसको कप्तान रखता है और किसको कप्तान नहीं रखता, और फिर नताइज क्या आते हैं। लेकिन जो तरीका इस वक्त अपनाया जा रहा है और जिस शारा के ऊपर मामला चल रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और वो गलत नहीं है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को इस बात के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड के दौरे में उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, न्यूजीलैंड के दौरे में टीम 4-1 हार गई, और फिर उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी टीम अपने इजाफ का दिफा नहीं कर सकी और सिर्फ 10 मैचों में उनकी टीम बामुश्किल 1 मैच जीत सकी, तो ये शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाने के मुहर्रिकात हैं। तो इसका बहुत सीधा और बहुत वाज़ेह जवाब है कि अगर ये एक्सक्यूजेज हैं तो इंतहाई माजरत के साथ इन एक्सक्यूजेज की कोई स्पेस बनती ही नहीं है। जिस तरह आतिफ राना जो कि ओनर है लाहौर कलंदर के, उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि हमने एक प्रोसेस के साथ शाहीन अफरीदी को इस टीम का कप्तान बनाया है। हमने कई तजुर्बात किए, कई मुल्की और गैर मुल्की नामवर क्रिकेटर्स को लाहौर कलंदर की क़यादत के मनसब पर बराजमान किया, नताइज नहीं आ सके। हालांकि कभी लाहौर कलंदर जो है वो नताइज के पीछे नहीं भागी, हमेशा वो एक प्रोसेस के साथ आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छे क्रिकेटर देने के हवाले से हार जीत कभी भी उनका मसला नहीं रही। लेकिन लाहौर कलंदर जिसके साथ लोगों के दिलों की धड़कनें हैं, जिसके साथ लोगों के दिल धड़कते हैं, उनको वो सही मानों में खुशी शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में मिली। लेकिन सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी इसका मुहर्रिक नहीं थी। शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक ग्रुप था, शाहीन शाह अफरीदी के साथ मैनेजमेंट की कोच थी जिसने टीम को कप्तानी और कप्तान को जीत का तमगा दिया। लेकिन उसके बाद तो कप्तान नहीं बनाया गया शाहीन अफरीदी को। 2 सीजन वो जीते और 2 सीजन के ऊपर तो शाहीन अफरीदी को कप्तान नहीं बनाया गया। तो अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के मसनद पर नहीं बैठाया तो फिर कप्तानी का फैसला आप पाकिस्तान सुपर लीग की कारकर्दगी पर कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है।
ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप कैसे फ़ैसला कर सकते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फ़ैसला करना चाहिए? गो कि आप क्रिकेट के मामलात में ज़रा कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये एक अवामी गुफ्तगू है। मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा है इसलिए कम बोलता हूँ। नहीं देखिए, अभी जिस तरह याया भाई बात कर रहे थे और बड़ा खूबसूरती से उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया कि आपने किस बेसिस पे आपका फ़ैसला है। एक फ़ैसला ये है कि ऑब्वियसली आप एक यंगस्टर को चांस देते हैं। मुझे याद है कि एक साउथ अफ्रीका के वो कौन से बैट्समैन थे जो मेरा ख्याल ग्राहम स्मिथ, उन्होंने जब उनको चांस दिया वो भी बहुत कम उम्री में और फिर स्टिक किया। अगर आप इस तरह रोज़ बदलने लग जाए तो अगला टूर्नामेंट अगर मुल्तान जीत जाएगा तो रिजवान कैप्टन हो जाएंगे, अगर मतलब जो जीते वो जीते वो कप्तान, मतलब जेड़ा जीते वो JJUL। सो बाकी ये फैसला तो क्रिकेट बोर्ड के करने का, और ऑब्वियसली जहाँ पे वहाँ पे भी बड़े अच्छे ब्रेन बैठे हैं जो सोच समझ के फैसला करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होना चाहिए और उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए। जिस तरह याया भाई ने कहा कि जो आपने, अगर आपने सिर्फ इस बात पे फैसला करना है कि PSL का टाइटल कौन जीता, तो फिर आपके लिए उसकी कंटिन्यूटी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आप चूँकि लीग क्रिकेट के साथ वाबस्ता हैं, आप किसी को भी शामिल कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर कैद नहीं है किसी की, आप किसी भी प्रोफेशनल को ले सकते हैं। याया साहब, आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सिलेक्शन कमेटी कायम की है उसमें नॉन क्रिकेटर्स भी हैं, तो ये बेहतर अंदाज में क्रिकेट को चला सकते हैं? देखिए हाफिज साहब, बात दरअसल ये है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की मनसब पर बराजमान होता है उसको फैसले करने का इख्तियार होता है और बिल्कुल करने भी चाहिए, क्योंकि उसके बाद डिसीजन मेकिंग होती है और फिर उसके बाद म्यूजिक बजता है। म्यूजिक बजने के बाद लोग फैसला करेंगे कि म्यूजिक अच्छा था या बुरा था। तो अभी तो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आए हैं, पहले वो कह रहे थे कि मैंने फुल फ्लैश क्रिकेट बोर्ड की बागडोर नहीं संभाली, अब वो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट बोर्ड की बागडोर को संभाल चुके हैं। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को फॉर्म कर दिया है। पहले ये कहा गया कि सिलेक्शन कमेटी में 7 लोग होंगे, अब मजीद 2 लोगों का इजाफा हो गया और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 3 कम 1 दर्जन अफराद पर मुश्तमिल है। लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं, हालांकि मैं ये सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे अपने नजरिए में मोहसिन रजा नकवी को भी ये स्पेस मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के फैसले करें, जिस तरह माजी में होते रहे हैं कि भाई 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह कोई नहीं है, तो जहां पर सरबराह नहीं होता फिर वो इदारे कैसे चलते हैं ये भी आपको पता है। फिर मोहसिन रजा नकवी ये कह रहे हैं कि कोच, कप्तान, मैनेजर, चीफ सेलेक्टर बनाने का अख्तियार उन्होंने अपने पास से निकाल दिया है। तो ये आईनी ओहदा है जो मोहसिन रजा नकवी साहब के पास है और इस आईनी ओहदे के पास ये इख्तियारात हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईन में तरमीम कर दी गई है, जिसको अब मोहसिन रजा नकवी ने जो है इन इख्तियारात को सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी की जहां तक आप बात कर रहे हैं उसमें वो सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आने के लिए तगोदो कर रहे थे और किस तरह उनको पाकिस्तान क्रिकेट से अलग किया गया ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी ने जिन लोगों को इस काकुल कैंप के लिए मदऊ किया है उनमें बेशतर वो लोग हैं जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे थे, तो फिर उसके लिए भी एक बंदोबस्त किया गया और एक आम तासुर यही है कि पहले आपने पाकिस्तान सुपर लीग से पहले एक जल्दबाजी वाला फैसला किया और हारिस रऊफ को जो है वो कुर्बान कर दिया, ये कहकर कि जी अगर आप पाकिस्तान से नहीं खेल सकते तो फिर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया जाएगा। फिर हारिस रऊफ ने अपील की और उनकी अपील की सुनवाई हुई और हारिस रऊफ को भी आपने रख लिया। तो जो आप बाहर से लोगों को अंदर लेकर आए टीम में, तो आपने हारिस रऊफ को भी बोलने का मौका नहीं दिया, पॉपुलर डिसीजन आपने कर दिए। आपने ये करने की कोशिश की कि जी कल अगर हम आमिर को और इमाद को ले लेते हैं तो फिर हारिस रऊफ कहेगा भाई मेरा क्या कसूर था, मैं तो खेल रहा था। तो उन्होंने कहा दे दो भाई इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करने की करें कि उसका नुकसान, उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ा? लाहौर कलंदर। क्या लाहौर कलंदर पाकिस्तान की टीम नहीं है? क्या लाहौर कलंदर कोई बाहर की टीम है? लाहौर कलंदर को तो डेंट पड़ गया। फिर आप बात कर रहे हैं कि जी इस पे ले ले आतिफ साहब का कमेंट ले लें सर, डेंट पड़ गया, इसका नुकसान तो लाहौर कलंदर्स को हो गया। एन बिल्कुल उस दरमियान में उनका आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आइडियली स्पीकिंग इमरान होना नहीं चाहिए था, बट ऑब्वियसली बोर्ड के मामलात है। बट आप देखें इसको अदर वे राउंड भी आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा चीज़ हुई थी और हारिस अगर फॉर्म में होता और अगले दिन जाके 5 विकेट ले लेता और अगले दिन फिर मैन ऑफ द मैच ले लेता, सो अपील भी करने की ज़रूरत ना पड़ती। तो इसको आप इस सेंस पे भी ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसी तरह हुआ, एक दिन पहले उनका
वो आपसे कैंसिल वैसे हुआ। पूछा, मशवरा हुआ था कि ये ड्यूरिंग टूर्नामेंट या टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, आप दिफाई चैंपियन हैं, किससे तो मशवरा आपके करना? खिलाड़ी के साथ हम ये करने लगे हैं? नहीं मामा अच्छा यार इमरान भाई, आप मेरा ख्याल है लाहौर से कहीं और चले गए, शेखुपुरा शिफ्ट नहीं हो गए कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो हमसे वो बाकी चीज़ों पे मशवरा नहीं होता, तो इस पर कैसे मशवरा होना था। ऑब्वियसली ये तो पीसीबी का प्रोरोगेटिव है, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टी हैं। सो अगर वो समझते थे कि उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन का जो है डिसिप्लिन के खिलाफ जो है उन्होंने हरकत किया, तो डेफिनेटली पीसीबी ने एक्शन लिया। अनफॉर्चुनेटली जो टाइमिंग्स बने उससे ये लगा कि जिस तरह लाहौर कलंदर्स जो है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, जिस तरह याया भाई ने कहा। अच्छा, दो बड़ी क्रिकेट के हलकों में बातें होती हैं दो मुख्तलिफ हवालों से। एक ये कि आपने यानी कि कलंदर्स ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने से ना खेलने का मशवरा दिया, और फिर जब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस आया तो उसमें भी आपकी बहुत कोशिशें। देखिए दुआएं तो हमारी हमेशा उसके साथ होती हैं और एफर्ट्स भी साथ होती हैं। हमने अगर उनको ये मशवरा देना था तो हम गुजरांवाला में ट्रायल ना करते, हम 19,000 बच्चों के ट्रायल में हारिस को सिलेक्ट ना करते, हम उसको स्कॉलरशिप ना देते, हम उसको ऑस्ट्रेलिया 2 साल ना रखते, हम उसको ट्रेन ना करते पाकिस्तान के लिए। अगर हमने ये करना होता कि हम उसे कहते पाकिस्तान के लिए ना खेल, हम शाहीन को शाहीन ना बनाते, हम हारिस को हारिस ना बनाते, वो प्लेटफॉर्म ना देते, या बाकी इतनी लंबी लिस्ट है जो आपको भी पता है। सो हमारा ये काम है, हमारा काम ये है कि आप जब पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं और यंग जनरेशन को उसके ऊपर चांस देते हैं और वो हीरोज़ बनते हैं वहाँ से, सो हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी हमें चाहिए। अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे और फिर याया हुसैनी साहब से और आतिफ राना साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।